अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अबू हुज़ैफ़ा। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट वर्ड का जो मतलब होता है एक्चुअली में वो होता है इम्पॉर्टेंट। ये जो सिग्निफिकेंट वर्ड है इसका मतलब क्या है, ये है इम्पॉर्टेंट। क्या होती है? इम्पॉर्टेंट। अब देखें सिग्निफिकेंट यानी इम्पॉर्टेंट। जैसे आप घर के छोटे बेटे हैं, आप चाहते हैं कि आज चावल पकने चाहिए, बिरयानी पके, लेकिन वो बिरयानी नहीं पकाई जाती, कुछ और बनाया जाता है। तो इसका मतलब आपके घर में आपकी बहुत सिग्निफिकेंट, सही है, यानी आपके घर में आपकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं। तो इंपॉर्टेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट फिगर आप इसे कह सकते हैं। तो किसी मेनली जब भी हम फिजिक्स में बात करते हैं, फिजिक्स में हम मेनली डिपेंड करते हैं किस पर? मेजरमेंट पर। हम हमेशा कोई ना कोई चीज़ मेजर कर रहे होते हैं। फिजिक्स हमेशा मेजरमेंट से वाबस्ता होती है। सही है, हमें पता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक होता है नंबर, कोई ना कोई नंबर, प्लस में हमारे पास क्या होता है? यूनिट होता है। यही चीज़ होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिसिस्ट हमेशा उस नंबर के पीछे पड़े रहते हैं कि वो नंबर बहुत एक्यूरेट हो, उसके अंदर जो एरर के चांसेस हो वो कम से कम हो, नंबर ज़्यादा एक्यूरेट हो, तभी फिजिसिस्ट हमेशा उस नंबर की एक्यूरेसी के पीछे पड़े रहते हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है। तो उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं तो ये बताते हैं एक्चुअली में कि हमारे पास जो नंबर है वो कितना इंपॉर्टेंट है या कितना एक्यूरेट है। वो चीज़ कौन बताएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। यानी ये समझ लें, किसी भी नंबर के अंदर अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे, यानी बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा तो एक्यूरेसी ज़्यादा, यानी नंबर और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, चलो समझ लें। मेरे पास एक फिजिकल बैलेंस है जो कि मास को मेजर करता है। जो क्या करता है? मास को मेजर करता है। तो मसलन उस फिजिकल बैलेंस की जो लीस्ट काउंट है ना, वो क्या है? 1 kg। क्या है? 1 kg। अब थोड़ा सा समझें, इसके मिलता जुलता कॉन्सेप्ट एक और भी आएगा, लेकिन अभी इसको अपने जहन में रखें कि उसका जो मास क्या है? 1 kg। तो ये जो फिजिकल बैलेंस होगा ना, मुझे आंसर में बताएगा, किसी भी चीज को मैं नाप रहा हूं इस पर, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 kg। आंसर मुझे मिल रहा है 2 kg। लेकिन एक्चुअल में क्या वो 2 kg है? नहीं, वो मे बी 2.1 kg हो सकता है, मे बी वो 2.2 kg भी हो सकता है, मे बी वो 2.3 kg भी हो सकता है, मे बी वो 2.4 kg भी हो सकता है। उसको ये क्या पड़ेगा? 2 करके मुझे बता देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है 2 kg ना हो, या हो 1.9 kg, या फिर वो हो 1.8 kg, या फिर वो हो 1.7 kg, या फिर वो हो 1.6 kg। इन सारे नंबरों को, यानी वो जो 1.5 से ऊपर हैं और 2.5 से कम है, 1.5 से ऊपर है, 2.5 से कम है, उन सबको ये क्या मुझे बताएगा? वो बताएगा 2 kg। तो क्या ये जो 2 kg हमने लिखा है ये एक्यूरेट है? नहीं एक्यूरेट, मे बी उसके पीछे कुछ और हो। मसलन समझ लें, अभी दूसरा आपने कंडा लिया, उसने आपको कहा कि ये जो है आपके पास 2.3 kg है, तो आपको क्या मिला? ज़्यादा, यानी ज़्यादा एक्यूरेसी मिली। तो इसके अंदर इस 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वजह से ये जो 2.3 kg है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। और फिर इस 2.3 kg में भी हमें मसला मिल जाएगा, इस 2.3 के बाद क्या है? मे बी उसके बाद 5 हो सकता है, मे बी 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस वजह से जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, पॉइंट के बाद जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे, मसलन 2.34 कर दिया मैंने, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट मिल जाएगा। अगर इसके पीछे भी मैं लगा देता हूँ 7 kg, तो ये एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी क्या कर रही है? वो भी इंक्रीज हो रही है, वो भी बढ़ रही है। तो ये है कॉन्सेप्ट आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कि किसी भी नंबर्स के अंदर जो कैलकुलेशन आपने की है उसके अंदर जितने भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स होंगे, उन
उतनी ही उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। सही है। तो ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी, द ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स इन अ वैल्यू, किसी भी नंबर के अंदर एक्यूरेटली नॉन जितने भी डिजिट्स हैं उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। सही। और नीचे आ जाएं, एक और डेफिनेशन है, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन इज नोन एज आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी अभी ये जो डेफिनेशन है ये आपको सही समझ नहीं आ रही, सर फर्स्ट डाउटफुल ये क्या लिखा हुआ है, ये कोई मजाक चल रही है क्या? सही। तो उस मजाक को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यही जो एग्जांपल मैंने पहले आपको समझाया, आपको अगर नहीं समझ आया तो अभी इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। समझ लो मेरे पास क्या है, ये एक कोई भी चीज़ है, आप इसे केजी में ले लें या फिर आप इसे वर्नियर कैलिपर ले लें, जो भी चीज़ ले लें, आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। मसलन ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारे पास 12.2 क्या है, 12.2 है। ये क्या है मेरे पास 12.3 है, और ये मेरे पास क्या है 12.4 है। अब केजी ले लें, क्या भी ले लें, आप पीछे जो भी ले लें वो आपकी मर्जी, लेकिन ये यहाँ पर मेजरमेंट आ रही है। समझ लें मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको मेजर कर रहा हूँ। अब देखें, अगर मैं उसे यहां रखता हूं तो आप इसे क्या पढ़ेंगे 12.2, ठीक है। अगर मैं इसे यहां पर रखता हूं तो इसे आप पढ़ते हैं 12.3, बिल्कुल एग्जैक्टली 12.3 है, ठीक है। लेकिन क्या ये जो इससे आगे है ये थोड़ा सा मसलन इस पॉइंट पर आ गया, यानी 12.3 से आगे आ गया, लेकिन मैं इसे क्या पढ़ रहा हूं 12.3 पढ़ रहा हूं। यही वजह है। देखें, इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो डिवाइस होता है ना उसकी लीस्ट काउंट हमें महदूद कर देती है कि आप कम से कम इस डिवाइस के थ्रू इतना नाप सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकेंगे। आप या तो 12.3 पढ़ेंगे या 12.4 पढ़ेंगे या 12.2, इसके बीच का कोई भी आप इसे नहीं पढ़ सकते। समझ लें ये इसका एक इमेजिनरी हाफ हो गया। ये क्या हो गया, एक इमेजिनरी हाफ। ये हमारे पास क्या आ गया, एक इमेजिनरी हाफ। ये इसका एक इमेजिनरी हाफ है जो लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन हम इमेजिन करते हैं यहां तक हाफ है, ठीक है। समझ लें कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, देखिए मसलन कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहां से लेकर इस 12.2 के हाफ से लेकर इसके हाफ के बीच जो भी आएगा आप उसे क्या पढ़ेंगे 12.3 पढ़ेंगे। कैसे, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास जो नंबर हो वो हो आपके पास 12.26, या नंबर हो आपके पास 12.27, या नंबर हो आपके पास 12.28 या 12.29, इस सब को आप क्या पढ़ेंगे 12.3 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ने वाले आप 12.3, बिकॉज बीच का कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप इसको कम कर, यानी बीच वाला का पढ़ने की कोशिश करें, बिकॉज हमें वो नजर ही नहीं आ रहा। यानी यूजिंग दिस रूल, दिस बैलेंस, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि बीच में क्या है, हमें सिर्फ 12.3 kg नजर आ रहा है, बीच में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर आपका जो नंबर हो वो हो 12 वो हो आपके पास 12 पॉइंट इस तक, वो जो नंबर है आपके पास या हो 12.31 या हो 12.32 या हो 12.33 या हो 12.34, इन सब को आप क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब को आप पढ़ने वाले हैं 12.3। क्या पढ़ेंगे आप 12.3। आई बात समझ में। अब देखें इन दोनों नंबर्स में एक चीज कॉमन है, एक चीज कंफर्म कीजिएगा कि ये जो 1 और 2 ये दो नंबर हैं, यानी 1 और 2 यानी 12, ये हमारे पास क्या है एक्यूरेटली नोन है। क्या है, एक्यूरेटली नोन है, यानी इसकी तो कंफर्मेशन हमारे पास है, एक्यूरेटली नोन है। अभी ये कंफर्म नहीं कि वो उसके पीछे 12 के बाद 26 है या 27 है या 28 है या 29 है या फिर 31 है, 32 है, 33 है या 30, ये हमें नहीं पता चल रहा। हमें क्या पता चल रहा है, सिर्फ 12.3 हम पढ़ रहे हैं। लेकिन समझ लें ये जो 12 हो गया आपके पास, ये क्या हो गया एक्यूरेटली नोन। अब देखें इस 12 के बाद या तो 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है। तो आपने ये जो लिखा था 12.3, आपने जो पढ़ा था ये जो 12.3, इसके अंदर ये जो 12 थे वो क्या थे, एक्यूरेटली नोन थे। और ये जो 3 है इसका क्या है, हमें डाउट है। ये कौन सा डाउट है कि यहाँ पर 2 भी आ सकता है, कि मे बी वो 26 हो, मे बी वो 27 हो, मे बी वो 29 हो, आप उसे 3 करके कंसीडर कर रहे हैं। तो आई बात समझ में कि ये जो 3 है इसके अंदर क्या है, डाउट है। तो वही चीज यहाँ पर, वही डेफिनेशन यहाँ पर आपकी वाजे हो जाएगी कि यहाँ पर अगर मैं इस डेफिनेशन को दोबारा से देखने की कोशिश करूं कि 12.3 पर अप्लाई मैं करने की कोशिश करता हूं। देखें अभी इस डेफिनेशन को आप खुद प्रूफ कीजिएगा
कि मैंने एक नंबर लिखा 12.3, ठीक है, उसके पीछे की साइंस मैंने आपको समझा दी कि कैसे ये 3 डाउट में है, वो मैंने आपको सारा समझा दिया कि हम जब भी फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब भी मेजरमेंट करते हैं कि 2.6 यानी 2.5 से जितने भी आगे हैं उसको 12.3 करके पढ़ेंगे, और वैसे ही 3.5 से जितने भी कम है उनको 12.3 करे पढ़ेंगे। सही है, यानी ये तरीका होता है। तो 12.3 जो हमने नंबर लिखा है इसके अंदर ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स कौन कौन से 1 एंड 2 ये एक्यूरेटली नोन है, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये हुआ फर्स्ट डाउटफुल जिसके अंदर डाउट है। इसके पीछे नंबर जैसे बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर डाउट और बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो पहला डाउटफुल डिजिट है ये वाला है 3। सही है, तो ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन इन अ नंबर इन अ वैल्यू आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है और इसके पीछे का फेनोमेना जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब कैसे हम पहचाने कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, कौन कौन से नंबर नहीं होते, या हम कैसे पहचाने, ये कैसे जानेंगे, वो हम जान सकेंगे यूजिंग दीज रूल्स। नीचे रूल्स हमारे पास लिखे हुए, उन रूल्स को देखते हुए हम बता सकते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं और कौन से नंबर हैं जो नहीं कहलाते। तो सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स, जितने भी नॉन जीरो, कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जितने भी नंबर्स आपको नजर आ जाएं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी वैल्यू में जितने भी नॉन जीरो हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बकाया को हम बाद में देखेंगे। सही, जितने भी नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर। मसलन एक नंबर लिखा है मैंने 1234 लिखा है मैंने, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4, बिकॉज चारों के चारों नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब दूसरा है कि जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, कि दो नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान अगर जीरोस आ जाएं, जीरो ट्रैप हो जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। मसलन इसे कहा जाता है ट्रैप्ड जीरो। क्या कहते हैं इसे? ये जो सारा फिनोमेना लिखा है ना, इसे कहा जाता है ट्रैपिंग जीरो या ट्रैप्ड जीरो, यानी जो ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप्ड जीरो आप इसे कह सकते हैं, ट्रैप्ड जीरोस। ठीक है, यानी जो दो नंबर्स के दरमियान ट्रैप हो चुके हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमने लिखा है 2001, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप कहेंगे 4। कितने हैं? 4 है सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर, बिकॉज 2 एंड 1 जो है हमारे पास दो नॉन जीरो हो गए, वो तो सिग्निफिकेंट पहले रूल के तहत, और बीच में 2 जीरो जो आ रहे हैं ये ट्रैप हो चुके हैं, तो ट्रैपिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर देखें 1047, जीरो दो नंबर्स के दरमियान ट्रैप हो चुका है, यानी दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स के दरमियान ट्रैप हो चुका है, तो वो भी सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर भी 4। अभी इसके अंदर बताएं आप खुद से, 2 4 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर। ठीक है, अभी जो तीसरा रूल है उसे समझने की कोशिश करें। सही है, अभी पहला रूल कि नॉन जीरो जो हैं वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ट्रैप्ड जीरोस यानी दो नॉन जीरो नंबर के दरमियान जो जीरो बीच में आ जाते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर। अब तीसरा देखें, तीसरा ये कह रहा है कि लीडिंग जीरोस, यानी वो जीरोस जो शुरुआत में आते हैं। यानी कैसे शुरुआत में जीरो आता है? देखिए मसलन मैंने एक नंबर लिखा 01, ये शुरुआत में जो जीरो है इस जीरो को क्या कहा जाता है? लीडिंग जीरो। क्या कहा जाता है? लीडिंग जीरो इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। आप खुद बताएं, जीरो का कोई वैल्यू होता है शुरुआत में लिखने से? कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपके पास नंबर आ जाए 0.0001, तो ये जो जीरोस लिखे हैं ना ये सारे के सारे लीडिंग जीरोस हैं। ये क्या है? लीडिंग है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर ना हो। या तो आपके पास 01 लिखा हो या 0.0001 हो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। सही, आई बात समझ? वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। अगर मैं नंबर 1 लिख लूं, मसलन ये 20 मैं एक नंबर लिख देता हूं 20.0003, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अभी ये जो जीरोस हैं ये ट्रैप्ड हो गए, दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान ट्रैप हो गए, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। यानी 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर बने। सही है, ये चीज समझ। लीडिंग का मतलब होता है शुरुआत में ही जीरो हो, 01 हो या 001 हो तब भी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, या 0.0001 हो तब भी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। कब होगा? या तो वो ट्रैप्ड हो
या जो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब लीडिंग जीरो का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, वो जीरो जो शुरुआत में आते हैं उनका कोई भी वैल्यू नहीं होता तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। मसलन मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिखे हैं, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आप खुद बताएं जी। 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर है। इसके अंदर कितने, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 0 4 3। ये जो शुरुआत वाले हैं वो लीडिंग्स हैं तो लीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। अब जो लास्ट वाले जीरोस होते हैं ना, टर्मिनेटिंग या उसे ट्रेलिंग जीरोस भी कहा जाता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर होते भी हैं नहीं होते भी। सही है। वो जो ट्रेलिंग जीरोस हैं यानी जो लास्ट में जीरोस आते हैं, लास्ट वाले जीरोस, वो सिग्निफिकेंट फिगर होते भी हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते भी हैं और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी होते, नो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। कब होते हैं? जब आपको नजर आ जाए डेसिमल पॉइंट। कब होते हैं? जब आपको लास्ट में डेसिमल पॉइंट नजर आ जाए या उस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद हो। डेसिमल पॉइंट होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे लास्ट वाले जीरोस। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगी, नो डेसिमल, तो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यस डेसिमल तो यस, ठीक है, नो डेसिमल पॉइंट। सही है। अगर डेसिमल पॉइंट आपको नजर आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सारे के सारे जीरोस लास्ट वाले। अगर आपको डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रही तो लास्ट वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। मसलन आपके पास ये एग्जांपल है 4000, ये पहले ये वाला एग्जांपल देख लें कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है 4, बकाया जितने भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इसकी वजह क्या है कि कोई भी डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं। अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होती तब ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते। सही। यहाँ है हमारे पास 4000 पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ है तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सही है, बिकॉज हमारे पास डेसिमल आपको नजर आ रही है। ये नीचे जो हमने नंबर लिखा है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसके अंदर भी डेसिमल प्रेजेंट है तो डेसिमल प्रेजेंट है तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे, यानी 1 2 3 4, 4 और 3 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई बात समझ में? तो ये चीज, ये 4 आपके पास रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने के लिए। कि पहला रूल है कि जितने भी नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर, ट्रैप्ड जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर, लीडिंग जीरोस का कोई वैल्यू नहीं था शुरुआत में लिखने का तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। लास्ट वाले जीरोस कब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? जब पॉइंट प्रेजेंट और डेसिमल अगर नहीं है प्रेजेंट तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। आई बात समझ में? चलो बुक में से इसकी डेफिनेशंस को देखने की कोशिश करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करें। डेफिनेशन वही लिखी है कि इंजीनियर, साइंटिस्ट सारे के सारे एक ही चीज के पीछे लगे होते हैं कि वो एक्यूरेट वैल्यू मिल जाए ताकि हम कैलकुलेशंस को आसान कर सकें। हमेशा हर कोई इन चीजों के पीछे पड़ा रहता है, वही चीज है। सही। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल रिलायबली नॉन डिजिट्स इन अ वैल्यू, जितने भी रिलायबली नॉन डिजिट्स है किसी भी वैल्यू के अंदर उन्हें कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। और फर्स्ट डाउटफुल वाली भी डेफिनेशन याद कीजिएगा कि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ठीक है। अभी आ जाए, रूल्स वही लिखे हुए हैं, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी ये नंबर लिखा होगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। सही है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ट्रैपिंग जीरो होते हैं, ये वाला, यानी पहला हमने ये पढ़ा था, उसके बाद दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ट्रैप्ड जीरो, यानी ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो जीरोस जो कि 2 नंबर्स के दरमियान आ जाएं, यानी यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद हमने पढ़ा था लीडिंग जीरोस, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ये शुरुआत वाले जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यहाँ देखें 0.0 से शुरू हो रहा है तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिर्फ क्या है? ट्रैप्ड जीरो है और नॉन जीरो नंबर वो सिग्निफिकेंट फिगर है। ट्रेलिंग जीरोस यानी लास्ट वाले जो जीरोस होते हैं, टर्मिनेटिंग जीरोस, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जब डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होगी। अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। मसलन 200 लिखा हुआ है, पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। 200 पॉइंट लिखा हुआ है तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। वैसे ही 2.00 लिखा हुआ है तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज पॉइंट प्रेजेंट है। वही चीज जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है। छोटा सा एग्जांपल है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द एरिया ऑफ सिलेंडर whose diameter is 5 सेंटीमीटर? सही है। एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं जिसका जो डायमीटर है वो हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले एरिया पूछ रहा है तो एरिया का फार्मूला अपने ध्यान में रखें। एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है पाई r स्क्वायर।
सही है, वॉल्यूम के लिए हम h भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर है। जो चीजें गिवन है पहले उन्हें नोट करें। हमें गिवन है डायामीटर, क्या गिवन है, डायामीटर जो है कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डायामीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें रेडियस नहीं गिवन। हमें क्या मालूम करना है, एरिया के लिए हमें चाहिए रेडियस, डायामीटर नहीं चाहिए। इससे पहले हमने वॉल्यूम में एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास ये जो सर्किल होता है, ये हमारे पास एक सर्किल आ गया, मसलन ये सर्किल का रहा क्या, सेंटर। सेंटर से लेकर सर्किल की किसी भी पॉइंट तक आप जाते हैं, यानी सेंटर से लेकर सर्किल की किसी भी पॉइंट तक आप जाएंगे तो वो चीज कहलाती है रेडियस, ठीक है। और अगर आप सेंटर को क्रॉस करते हुए सर्किल की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो चीज कहलाती है डायामीटर। वो क्या कहलाता है, डायामीटर। यानी अगर डायामीटर में देखा जाए तो कितनी मरतबा आर आएगा, 2 मरतबा, यानी डायामीटर वो होगा आर प्लस आर, यानी डायामीटर हो जाएगा हमारे पास 2r। क्या हो जाएगा, 2r। अभी हमें गिवन क्या है, डायामीटर गिवन है, हमें मालूम करना है रेडियस। तो अगर यहां से मैं रेडियस मालूम करूं तो ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ d के नीचे क्या करेगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा d/2 इज इक्वल टू r। सही है, यानी अगर r को मालूम करना है तो आपने क्या करना है, डायामीटर को हाफ करना होगा। क्या करना होगा, हाफ करना होगा। सही है, इसे मिटा दे भले, ठीक है। आई बात समझ में, यानी डायामीटर क्या होता है, जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ द डायामीटर होता है, डायामीटर के बिल्कुल हाफ होता है। सही है। अभी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पास ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या करें, जितने भी नॉन वैल्यूज हैं उन्हें लिखने की कोशिश करें। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। अब देखें ये क्या कर रहा है, इस 5 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में पहले कन्वर्ट कर रहा है। अब 5 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, देखें छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, यानी छोटे को अगर बड़ा करना है तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे कि 1 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर हम 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 100 लिखा है या इसे 5 डिवाइडेड बाय 10⁻² लिखूं, सेम चीज है, ये 10⁻² भी 100 है। नीचे ये जो पावर पड़ा हुआ है माइनस का है, जैसे ऊपर लेकर आऊंगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये इसने वही चीज की है, 5 × 10⁻² मीटर्स करके लिखा। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे 0.05, यानी इसको सॉल्व करेंगे ना आप। देखिए मसलन यहाँ से ये 2 पॉइंट, ये जो पॉइंट लास्ट में पड़ी हुई थी मैं उसे यहाँ लेकर आता हूँ, तो यहाँ जो पॉइंट पड़ी है उसे भी मैं 2 पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, जो है कैलकुलेशन, ठीक है 0.05। उसके बाद समझने की कोशिश करें कि इसने क्या किया, डायामीटर को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, डायमीटर को हाफ कर रहा है। तो 0.05 जो हमने वैल्यू निकाला 0.05, इसको अगर हम हाफ कर देंगे, क्यों हाफ कर रहे हैं, बिकॉज रेडियस मालूम करने के लिए। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ऐसा समझिए, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा रेडियस का वो आएगा 0.025, ये आंसर आएगा हमारे पास रेडियस का मीटर्स में। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, ये देखें, ये जो चीज है ना, ये आपके पास रेडियस लिखा गया है, ठीक है। तो रेडियस आपने लिख लिया 0.025। अब रेडियस आपको मिल गया, तो एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास, πr² फार्मूला है हमारे पास एरिया का। देखें इसने फार्मूला लिखा है एरिया का कि एरिया इज इक्वल टू πr²। पाई का वैल्यू होता है 3.14 और रेडियस 0.025 उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.0019 मीटर स्क्वायर। अब आप खुद बताएं कि इसके अंदर ये जो आंसर आया है हमारे पास 0.0019 मीटर स्क्वायर, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। बिकॉज ये तीनों के तीनों जीरो लीडिंग है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। 2 नॉन जीरो नंबर पड़े हुए हैं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमें मिले। कौन कौन से, 1 और 9। सही है, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ वैल्यू 1 और 9, दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है। सही है, यानी हमने एरिया निकाला, उसके बाद उसके अंदर चेक किया कि हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं। तो ये था आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट और ये छोटा सा प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं और एक्सरसाइज है, उसे सॉल्व करते हैं।